वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है। ये छत्तीसगढ़ का सेकंड क्लास है जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीजी टेट, पीएससी, व्यापम इन किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक अच्छा खासा वेटेज इन सभी एग्जाम में है। इन सभी के सिलेबस में आपको छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट मिल जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली ये छत्तीसगढ़ का भूगोल का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल से रिलेटेड 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज के वीडियो में हम 25 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। जैसे अभी ट्रेंड करता है, कोट वाले प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोट प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो मैं उस स्लाइड पे ले आता हूं। हमने इसके पहले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है, जैसे राज्य निर्माण संबंधी विधेयक, यानी कि छत्तीसगढ़ जो पृथक राज्य बना है उस निर्माण के संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो वो जो विधेयक है वो लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था, लोकसभा से कब पारित हुआ है, राज्यसभा में वो कब प्रस्तुत हुआ था, राज्यसभा से वो कब पारित हुआ है, राष्ट्रपति ने उस पर कब हस्ताक्षर किया था और उस समय कौन राष्ट्रपति थे, ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया हूँ मैं, जा करके आप पीडीएफ पा सकते हैं वहाँ से। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो जरूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो है, हमने 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये 25 लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चित्रकूट जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछ रहा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए दिया गया है, इसकी मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है। ऑप्शन बी में दिया गया है, यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन सी में दिया गया है, यह कुटुम्बसर गुफा के निकट स्थित है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो चित्रकूट जलप्रपात के संबंध में जो सही है वो पहले बताता हूँ। इसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों चीज़ें सही हैं, क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात है उसकी जो मुख्य स्रोत है वो इंद्रावती नदी है और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है, और हमें वही बताना था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो दंडकारण्य के पठार के क्षेत्र पर स्थित है, ना कि कुटुम्बसर गुफा के निकट, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी गलत है। आपको ये बताना है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, कौन से जिले में चित्रकूट जलप्रपात है, ये आपको बताना है। इसके अतिरिक्त मैं चित्रकूट जलप्रपात की बात करूं तो इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, ध्यान रखेंगे, भारत का नियाग्रा। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रावती नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात निर्मित है। इनमें से इंद्रावती जो नदी है उसमें कौन सा जलप्रपात स्थित है, क्या तीरथगढ़ या फिर चित्रकूट या फिर करंजी या फिर तामड़ा घूमर। तो इसमें से जो इंद्रावती नदी पर जो जलप्रपात है वो चित्रकूट जलप्रपात है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोपत नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है, इस नदी का उद्गम छोरी मातरिंगा की पहाड़ी से हुआ है। गोपद नदी के बारे में पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, इसका प्राचीन नाम रेणु नदी है। तीसरा दिया गया है, लोबर नदी गोपद की सहायक नदी है। तो इसमें से सत्य क्या है, केवल और केवल ऑप्शन जो सी दिया गया है, यानी कि जो तीसरा वाला पॉइंट है वही सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ही सही है, जो लोबर नदी है वो गोपद नदी की सहायक नदी है, ठीक है, यही पॉइंट सही है। बाकी दोनों पॉइंट गलत हैं। पहला क्यों गलत है, क्योंकि जो गोपद नदी जो है उसका जो उद्गम हुआ है वो कोरिया के सोनहट पहाड़ी से हुआ है, ना कि छोरी मातरिंगा के पहाड़ी से, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट गलत हुआ। मैंने बताया गोपद की जो उद्गम है वो कहाँ हुआ है, वो
कोरिया जिले यानी कि अभी वर्तमान में वो एमसीबी पड़ेगा आपको, तो सोनहट पहाड़ में हुआ है। जो सोनहट पहाड़ है उसमें से गोपद नदी का उद्गम हुआ है, ध्यान रखेंगे। और इसका कोई प्राचीन नाम नहीं है, रेणु एक अलग नदी है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत हुआ। तीसरा पॉइंट ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है तथा दूसरा कारण कहा गया है। कथन पढ़ते हैं, कथन क्या कहा गया है। मिलकुलवाड़ा हांदाबाड़ा जलप्रपात गोदरा नाला पर स्थित हांदाबाड़ा के समीप नीलकुलवाड़ा में बनती है। कारण दिया गया है, यह जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ऑप्शन ए दिया गया है। जैसे कथन कारण दोनों सही है अथवा कारण जो कथन है वो कारण की सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में दिया गया है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी में कहा गया है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सही सम्मिलित कीजिए। इधर दिया गया है मिट्टी और इधर दिया गया है मिट्टी का नाम। मिट्टी का वर्ग इधर दिया गया है, मिट्टी का नाम इधर दिया गया है। आपको सम्मिलित करना है। जैसे अल्फीसॉल। अल्फीसॉल कौन सी मिट्टी का नाम है, अल्फीसॉल कौन सा मिट्टी है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाल बलुई। जो वर्टिसॉल है इसे बोलते हैं काली मिट्टी, अल्टीसॉल है लेटराइट मिट्टी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा मिट्टी ग्रेनाइट सेल समूह में पाया जाता है। ग्रेनाइट सेल समूह में इनमें से कौन सा मिट्टी पाया जाता है। क्या कन्हार मिट्टी या लाल डोमट मिट्टी या डोरसा मिट्टी या फिर लेटेराइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो डोरसा मिट्टी है वो ग्रेनाइट सेल समूह में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में परिया मिट्टी का अर्थ क्या है। आपको बताना है परिया मिट्टी का अर्थ। ऑप्शन ए बस्तर में पाई जाने वाली मिट्टी, ऑप्शन बी में है जिस पर खेती की जा रही हो, या ऑप्शन सी जिस पर खेती न की जा रही हो, या ऑप्शन डी है अधिक उपजाऊ मिट्टी। परिया पढ़ना हम सभी ने अपने दैनिक जीवन में यूज़ किया होगा। हमने आसपास के लोगों को बोलते सुना होगा किसी मिट्टी का परिया पड़ जाना या फिर परिया मिट्टी हमने सुना है। तो परिया मिट्टी क्या होती है, जिसमें खेती नहीं की जा रही हो। ठीक है, जिस पर खेती ना की जा रही हो उसे ही बोलते हैं परिया मिट्टी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है। इनमें से जो कौन सी मिट्टी है जिसमें चूने की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए लाल बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी में दिया गया है लेटेराइट, ऑप्शन सी में दिया गया है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी में है लाल दोमट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लाल पीली मिट्टी है इसमें चूने की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया गया है, लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। दूसरा दिया गया है, लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट शिस्ट आर्कियन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। लाल पीली मिट्टी में लोहे व रेत की मात्रा कम होती है। लाल पीली मिट्टी में अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल पीली जो मिट्टी है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 2 3 4 सभी चीज़ें सही हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी पॉइंट कही गई हैं लाल पीली मिट्टी के विषय में, जैसे लाल पीली मिट्टी में जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, फेरस ऑक्साइड की वजह से होता है, ये पॉइंट सही है। लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट शिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपरदन से हुआ है, तो ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया था, लाल पीली मिट्टी में लोहे व रेत की मात्रा कम होती है, ये भी पॉइंट सही है। ऑप्शन मतलब यानी कि फोर्थ पॉइंट में कहा गया था लाल पीली मिट्टी में अम्लीय प्रकृति की होती है, ये भी पॉइंट सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाना है हमें। इधर दिया गया है चिल्फी घाटी। अब इसमें से आपको बताना है तो चिल्फी घाटी का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो चिल्फी घाटी क्या है, चिल्फी घाटी
धारवाड़ सेल समूह है। ठीक है, तो ए का क्या हो गया, ए का 4, ए का 4 किस में दिया गया है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिया गया है। अब आगे देखते हैं, जो आद्य महाकल्पीय सेल है वो क्या है, तो आद्य महाकल्पीय सेल क्या है, पुरानी निश सेल है। तो बी का कौन सा हो गया, बी का 1, तो इसमें से बी का 1 केवल और केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी आगे हम देख लेते हैं, जैसे सोना खान संस्तर जो है वो क्या है, वो है अवसादी चट्टानें। ठीक है, लमेटा समूह क्या है, प्राचीन सेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण बी कहा गया है। आपको बताना है, जैसे कथन दिया गया है, कथन ए है गटासी मिट्टी कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरा जो कारण दिया गया है वो है पूर्वी बघेलखंड श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक और मटासी की मात्रा कम होती है। कोट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कथन है वो सही है, परंतु जो कारण दिया गया है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत नहीं है, यानी कि हमें सही कथन की चयन करना है, सही कथन कौन सा है ये बताना है। पहला दिया गया है कन्हार मिट्टी में चूना, पोटास, एल्यूमिनियम तथा लोहा की मात्रा अधिक होती है। कन्हार मिट्टी का उपयोग भवन एवं ईंट निर्माण में किया जाता है। महानदी एवं मांड नदी की घाटी में उत्तम किस्म की कन्हार मिट्टी मिलती है। ऑप्शन डी में दिया गया है लेटेराइट मिट्टी उच्च अम्लीयता के कारण कृषि हेतु अधिक उपयोगी है। इसमें से क्या बोल रहा है, जो गलत नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें से गलत नहीं है केवल और केवल ऑप्शन ए। ठीक है, जो कन्हार मिट्टी है, कन्हार मिट्टी में चूना, पोटास, एल्यूमिनियम तथा लोहा की मात्रा अधिक होती है, बाकी सभी पॉइंट्स गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिनार नदी महानदी की सहायक नदी है। डंकनी संखनी नदी मिलने के बाद दंतेवाड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। मांडेर नदी का उद्गम बारसूर में हुआ है। उपरोक्त में कथन में से सत्य कथन के हमें चयन करना है, तो इसमें से सही क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें से सभी पॉइंट सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा सभी पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिला एवं पहाड़ी की श्रृंखला को सम्मिलित करना। इधर जिला दिया गया है, इधर दिया गया है पहाड़ी की श्रृंखला। तो खैरागढ़ में कौन सी पहाड़ी है, तो खैरागढ़ में जो पहाड़ी है वो है कुम्हार पहाड़। ठीक है, कोरबा में क्या है, तो कोरबा में है लाम पहाड़। कवर्धा में कौन सा है, तो कवर्धा में है कंदावानी पहाड़ महासमुंद, जो कि है कंदावानी पहाड़। ठीक है, ये महासमुंद यहाँ का है। महासमुंद में कौन सा है, तो महासमुंद में शिशुपाल पहाड़ है। ठीक है, मैंने बताया रायगढ़ में कुम्हार पहाड़, कोरबा में लाम पहाड़। ठीक है, कवर्धा में कौन सा है, तो कवर्धा में कांदावानी पहाड़ और महासमुंद में शिशुपाल पहाड़, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कथन ए दिया गया है तेलिंग घाटी के पहाड़ी से कई छोटी छोटी नदियां निकलकर महानदी में मिलती है। कारण दिया गया है यह अधिकांश ग्रेनाइट और नीच चट्टानें होने के कारण नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती है। कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन ए और कारण जो दिया गया है आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सत्य का चयन करें। कथन एक में दिया गया है राज्य में कोयला की 2 श्रेणी पाई जाती है। दूसरा दिया गया है गोंडवाना क्रम के चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं। तीसरा दिया गया है राज्य में लगभग 17% सेल समूह गोंडवाना से संबंधित है। इनमें से आपको सत्य का चयन करना है, तो इसमें सभी पॉइंट्स सही हैं। जो राज्य में कोयला की 2 श्रेणी पाई जाती है ये भी पॉइंट सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, ये भी पॉइंट भी सही है।
राज्य में लगभग 17% सेल गोंडवाना से संबंधित है। ये भी पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से असत्य को चुनना है हमें। पहला दिया गया है बस्तर पठार के अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह से निर्मित है। ऑप्शन बी में दिया गया है बीजापुर में मोहला में धारवाड़ सेल समूह मिलता है। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ का मैदान में निस चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन डी में दिया गया है बैलाडीला की पहाड़ी नवीन सेल से निर्मित है। इसमें से असत्य क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें से असत्य केवल और केवल ऑप्शन डी है, जो बैलाडीला की पहाड़ी है वो नवीन सेल समूह से निर्मित नहीं है। ये पॉइंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी पॉइंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सम्मिलित करना है। इधर आपको चट्टानें दी गई हैं, इधर विशेषताएं दी गई हैं। तो जो धारवाड़ है इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो धारवाड़ क्या है? आर्कियन के निस चट्टानों से निर्मित चट्टान है, ठीक है, इसलिए ए का 4th हो जाएगा। गोंडवाना की क्या विशेषताएं हैं? गोंडवाना की क्या विशेषताएं हैं ये? तो गोंडवाना की विशेषताएं हैं नदियों के अवसादों के रूप में जमे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से युक्त चट्टान है। जो कडप्पा है इसकी क्या विशेषता है? तो कडप्पा क्या है? ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से निर्मित चट्टान है। बचा क्या? दक्कन क्या है? दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है कडप्पा सेल समूह के क्षैतिज अवसादी सेलों पर महानदी मैदान बना है। दूसरा दिया गया है महानदी बेसिन पर मध्यवर्ती मैदान के लगभग 50% चट्टानें कडप्पा सेल समूह की है। तीसरा दिया गया है कडप्पा सेल समूह को पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है। 4th पॉइंट दिया गया है कडप्पा सेल समूह का विस्तार राज्य के आर्कियन और गोंडवाना के बाद तीसरे क्रम में सर्वाधिक है। तो इसमें से सही क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें से सही है 1, 2 और जो तीसरा पॉइंट है वो सही है, ठीक है। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है राज्य में धारवाड़ सेल के संबंध में निम्न पर विचार करना है। सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में हैं जिनका रंग गुलाबी है। दूसरा दिया गया है इस चट्टान में जीवाश्म के अंश पाए गए हैं। तीसरा दिया गया है यह अवसादी प्रकार का चट्टान है जिसका फैलाव आर्कियन सेल के ऊपर है। उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें से केवल और केवल जो दूसरा पॉइंट है वही गलत है। इस चट्टानों में जीवाश्म में अंश नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन की पहचान करना है हमें। कथन 1 दिया गया है राज्य में ऊपरी कडप्पा सारंगढ़ तथा रायगढ़ के मैदान में विस्तृत है। जो कथन दूसरा दिया गया है राज्य में निचली जो कडप्पा है वो शक्ति क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसमें से आपको सत्य का चयन करना है। सत्य क्या है? तो इसमें से 1 और 2 जो दोनों कथन है वो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य का चिल्फी घाटी क्षेत्र किस सेल समूह के लिए प्रसिद्ध है? चिल्फी घाटी क्षेत्र किस सेल समूह के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन या कडप्पा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चिल्फी घाटी है वो धारवाड़ सेल समूह के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सम्मिलित करना है। सेल दिया गया है, इधर उसकी प्रतिशत दी गई है। तो कडप्पा सेल से जो सेल है उसका प्रतिशत कितना है? तो उसका जो प्रतिशत है वो है 28 से 30%, ठीक है। जो गोंडवाना है उसका प्रतिशत कितना है? तो उसका प्रतिशत है 17%। आर्कियन का क्या है? 50%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है विध्यन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है यह सेल जीवाश्म युक्त सेल है। दूसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ में इस सेल का विस्तार कम है तथा रायपुर सीरीज का
चूना पत्थर निम्न विंध्यन क्रम का पाया जाता है या अवसादी चट्टान है। तो इसमें से सही क्या क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें से सभी पॉइंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोंडवाना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन एक दिया गया है, यह सेल तलचेर और बाराकर क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन दूसरा दिया गया है, हसदेव केलो और मान नदी घाटियों में गोंडवाना सेल समूह के बाराकर सीरीज के दृश्यांकन है। तो इसमें से सही क्या क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन एक व दो दोनों सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।